हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में, जिसे बोलते हैं BMW भी बोलते हैं। इसके बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट भी बोला जाता है। हम इसे कैसे यूज़ करते हैं? हम जो हमारे पास ये बॉक्स होते हैं, आप ये देख सकते हैं, ये येलो एंड रेड, और ये जनरल वेस्ट होता है, और वो शार्प कंटेनर रखे हुए हैं हमारे उधर उस साइड में। तो ये सारी चीज़ें कैसे यूज करते हैं, और ये सारे हमारे वेस्ट बॉटल्स हैं कॉन्ट्रास्ट जो हम यूज़ कर लेते हैं। तो ये बायोमेडिकल हम वेस्ट कैसे यूज करते हैं, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बायोमेडिकल वेस्ट कैसे यूज होता है और इसके क्या क्या मैनेजमेंट है। तो यहाँ पे जहाँ भी आपके डस्टबिन लगे होंगे बायोमेडिकल वेस्ट के लिए, सिटी रूम हो, चाहे एक्सरे रूम हो, MRI रूम हो, लैब हो, जहाँ पे भी यूज होते हैं उसके ऊपर ये ज़रूर आपको लगाना चाहिए। इससे आइडिया लगेगा कि कौन सी चीज़, अगर आपको आइडिया नहीं है, वैसे तो NABH के रूल्स के अकॉर्डिंग ये चीज़ें बताई जाती है, कौन सी चीज़ कैसे यूज करी जाती है और किस डस्टबिन में कौन सी चीज़ें डालनी है, वो सारा कुछ बताया जाता है। लेकिन फिर भी ये चार्ट के माध्यम से आपके लिए ईजी रहेगा। जैसे जो येलो डस्टबिन होता है, आप ये देख रहे हैं, ये येलो डस्टबिन है। तो दोस्तों, ह्यूमन वेस्ट एंड एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट सारा इसमें जाता है। जैसे आप ये पढ़ रहे हैं, टिश्यू और टिश्यूज, ऑर्गन, बॉडी पार्ट्स, फीटस एक्सेट्रा, एंड सॉलिड वेस्ट भी इसी में ही जाएगा आपका। जैसे ठीक है, ड्रेसिंग, प्लास्टर कास्ट, कॉटन स्वैप्स, रिसिडुअल, डिस्कार्डेड ब्लड वैक्स एंड एक्सपायर्ड और डिस्कार्डेड मेडिसिन से सीधे इसी में ही जाएंगी। जैसे जो डिस्कार्ड हो जाती है मेडिसिन, एक्सपायर हो जाती है, वो सारा इसी में ही जाएंगी। जैसे एंटीबायोटिक एक्सेट्रा जितनी भी मेडिसिन आती हैं। एंड केमिकल वेस्ट, डिस्कार्डेड रिजेंट्स हो जाते हैं, एंड डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं, जैसे ये हो जाती हैं दवाइयाँ, ठीक है, जिससे भी जो यूज नहीं होती, ठीक है, केमिकल्स होते हैं जितने सारे, तो ये सारे इसी में जाएंगे। एंड डिस्कार्डेड लिनिन एंड मैट्रेस, मतलब जैसे आपका रक्त से दूषित, मतलब जो ब्लड से दूषित होते हैं, वो जितने भी बिस्तर होते हैं, ये सारे इसी में ही जाएंगे। एंड बेडिंग्स, ठीक है। और इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों दी, अगर आपको इंग्लिश में समझ में आ रहा है तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं, ठीक है, तो ईजी रहेगा। एंड अब मैं प्री ट्रीटेड माइक्रोलॉजी, बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी एंड क्लिनिकल लैब वेस्ट सीधे इस सारे इसी में जाके, जैसे आप ये देख सकते हैं, ब्लड वैक्स, कल्चर्स, ठीक है, रिसिडुअल टॉक्सिन्स एंड डिसेस एंड डिवाइसेस एंड माइक्रोमैग्नीशियम एंड स्पेसिमेन, ठीक है, स्पेसिमेन। एंड लास्ट आपका शिस्टोटॉक्सिक वेस्ट, all item contaminated with the cystotoxic drugs along with the glass और प्लास्टिक एम्पुल्स, वाइल एक्सेट्रा। यहाँ पे देख लो, सिस्टोटॉक्सिक्स दवाइयों से दूषित वाइल जितनी भी होती हैं, एम्पुल होता है, प्लास्टिक इत्यादि, सारी ये चीज़ें येलो में जाएंगी। ये चीज़ें इसमें दी गई हैं, ठीक है, ये सारी आपको येलो बैग्स में डालनी है। एंड रेड में आपको क्या डालना है, ठीक है, कंटेमिनेटेड वेस्ट रिसाइकलेबल, रिसाइकल योग्य इन्फेक्ट वेस्ट, जो मतलब दोबारा से रिसाइकिल की जा सकती हैं वो चीज़ें। जैसे आपका ये हो गया ट्यूबिंग, प्लास्टिक बोटल्स, इंट्रावीनस ट्यूब्स, सीड्स एंड सीड्स, कैथेटर्स, यूरिन बैग्स, सिरिंज विदाउट नीडल, ठीक है, विदाउट नीडल, वैक्यूटेनर्स एंड ग्लव्स, ये सारी आपको चीज़ें ये रेड में डालनी है। फिर आ जाते हैं हम नीचे। एक हमारे पास सफ़ेद बॉक्स होता है, एक ब्लू कलर का बॉक्स होता है। तो जो सफ़ेद कलर का बॉक्स होता है, इससे बोलते हैं शार्प कंटेनर, पंक्चर, टेम्पर एंड लीक प्रूफ, ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी। वेस्ट शार्प इंक्लूडिंग मेटल्स, जितनी भी वो न्यूक्ली हमारे पास नीडल रहती है और धातु की जितनी भी चीज़ रहती है मेटल की, वो सारे इसी में डालेंगे। नीडल, सिरिंज विथ फिक्स नीडल्स फॉर फ्रॉम नीडल टिप, नीडल की जो टिप होती है, कटर और बर्नर, स्कालपेंस, ब्लेड्स, कंटेमिनेटेड शार्प ऑब्जेक्ट, सारी हम ये शार्प कंटेनर में डालेंगे। ऐसे यूज करा जाता है। आप इधर उधर चीज़ों को नहीं फेंक सकते। आप मार्क्स को जनरल वेस्ट में डाल सकते, या आप सिरिंज को इसमें नहीं डाल सकते, येलो में नहीं डाल सकते, मतलब इधर की उधर चीज़ें नहीं कर सकती। आपको प्रॉपर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो ब्लू कंटेनर होता है, इसको बोलते हैं हम कार्ड बॉक्स। इसमें जितने भी देखें, जितनी ग्लास वेयर चीज़ें होती हैं, कांच की वेस्ट चीज़ें, जैसे हम पेशेंट को हम इंजेक्शन लगाते हैं, उसके बाद जो उसकी वाइल बच जाती है, वो सारी चीज़ें ब्लू में आपको डालनी है।
और जितने भी टूटा हुआ कांच वगैरह होते हैं, वेस्ट सारी इसी में जाएगी हमारी। ठीक है, वाइट ब्लू मैट। अब मैं जाऊँ ग्लासवेयर, देखिए इसमें देखिए आप, कंटेमिनेटेड ब्रोकन और डिस्कार्डेड ग्लास, वाइल्स, एम्पुल्स, जितनी भी वाइल्स होती है मेडिसिन की, हम जितने भी मेडिसिन यूज करते हैं उसके वाइल्स होती हैं, या कुछ कांच टूट जाता है, वो सारा आपको इसमें इसमें डालना है, ब्लू बॉक्स में। इसमें सारी ग्लास की चीज़ें जितनी भी सारे, और मेटालिक बॉडी इम्प्लांट्स, जितने भी मेटालिक बॉडी इम्प्लांट्स हैं वो सारी इसमें। आप यहाँ पे देख लो, टूटा हुआ कांच हो, दवाई की शीशियाँ हो, एंड एम्पुल्स हो, धातु वाले इम्प्लांट्स जितने भी होंगे, सारी चीज़ें इसमें ही डाली जाएंगी। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये पूरा मैंने आपको चार्ट दिखाया बायोमेडिकल वेस्ट का, और मैंने आपको बताया इसको कैसे कैसे यूज़ करा जाता है। आप देख लो, आप या किसी डायग्नोस्टिक में काम करते हो, हॉस्पिटल में काम करते हो, या आप अभी ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ें कैसे यूज़ करनी है और प्रॉपरली आपको यूज़ करनी है। और आप अपने, ज़रूरी नहीं है आप अपने ऑफिस में हो या हॉस्पिटल, जहाँ पे भी आप काम करो वहाँ पे ये चीज़ें यूज़ करो। आपको अपने बाहर भी, घर पे भी डस्टबिन को अच्छे से इस्तेमाल करना है। गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा कौन सा किस में डालना है, जनरल वेस्ट किस में डालना है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये आप यहाँ पर देखो कैसे हॉस्पिटल में और डायग्नोस्टिक में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट चलता है, और कैसे कैसे कौन कौन सा हमारे पास डस्टबिन होते हैं, और कौन शार्प कंटेनर होते हैं, ये सारी ग्लास कंटेनर्स होते हैं, सारी उनमें चीज़ें हम कैसे डालते हैं, आप ये देख लीजिए पूरा। ठीक है दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ, ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें।